नमो नमो अरिहन्तानं नमो नमो सिद्धानं नमो नमो आयर्यानं नमो नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानञ्च सवेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानञ्च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। कमर, पीठ, गर्दन सीधी, आंखें बंद। सौभाग्यशाली है हम सब कि हमें भगवान महावीर का शासन मिला है। जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिला है। आइए चलते हैं जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जी अपना अंतिम वर्षावास पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा के रज्जुक सभा में विराजमान हैं। और चतुर्मास के अंतिम दिन चल रहे हैं। परमात्मा प्रभु महावीर छठ भक्त बेले की तपस्या के अंतर्गत भी सभी जीवों के कल्याण के लिए जिनवाणी का प्रतिपादन कर रहे हैं। कैसे परमात्मा प्रभु महावीर की करुणा है। पावापुरी नगरी में भगवान का अंतिम समोसरण लगा है। समोसरण वह जगह होती है जहाँ पर सभी जीवों को, चाहे वो देवलोक के देवता हों, त्रियंच हो या मनुष्य, सभी को समान रूप से शरण मिलती है। उसको समोसरण कहते हैं। नमो जिनानं जीय भयानं
जिन्होंने सभी भयों को जीत लिया है, ऐसे परमात्मा समोसरण के ठीक मध्य में विराजमान हैं और अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हम एक एक सीढ़ी चढ़ कर के समोसरण की जो 20,000 सीढ़ियाँ हैं वो 48 मिनट के अंदर चढ़कर परमात्मा प्रभु महावीर के सामने उपस्थित होंगे। जहाँ सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक, तीनों लोक को जानने वाले अनंत सूर्यों का प्रकाश जिनके भीतर समाया हुआ है, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक सिंहासन के ऊपर विराजमान है। परमात्मा दिखते ही हम अपने पांचों अंगों को नमन कर प्रभु को वंदन करें, नमन करें। परमात्मा की निरंतर वाणी का प्रवाह उत्तराधान सूत्र के रूप में हमारे सामने मौजूद है। उत्तराधान के वो 36 अध्ययन, एक एक अध्ययन हमारे जीवन का कायाकल्प करने वाले हैं। एक एक अध्ययन के ऊपर चलकर हम मुक्ति के मार्ग पर, मुक्ति महल में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हीं परमात्मा की वाणी को अभी हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास भीतर और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर
और धीरे से छोड़ दे। धीरे से अपने दोनों हाथों को आँखों के ऊपर ले जाएंगे, कोमलता से स्पर्श करेंगे। धीरे से अपनी आँखों को खोल सकते हैं। सौभाग्यशाली है हम सब कि प्रभु परमात्मा की अंतिम वाणी उत्तराधायन सूत्र का 21 दिवसीय अनुष्ठान निरंतर गतिमान है और उस 21 दिवसीय अनुष्ठान के अंतर्गत आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हम निरंतर उत्तराधायन सूत्र का श्रवण कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्तराधायन सूत्र का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए उससे पहले कुछ लाइनें सभी साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधायन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधायन में गुंजित होती, उत्तराधायन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरना। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ दे अब तो, पाप कर्म को छोड़ दे अब तो, जिनवाणी के होलो, जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधायन को खोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिन। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधायन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन। छलक रही है हर
एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। छल कर रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, हो जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिनवाणी। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, ओ जय जिनवाणी बोलो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासिधाम, त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते वलान् मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासिधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान् मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। आचार्य भगवान के शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब एवं युवा मुनि श्री मधुर गायक श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। प्रिय शौर्य मुनि जी, नवदीक्षित शमेश मुनि जी, नवदीक्षित श्री शशांत मुनि जी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली हम सब के आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में निरंतर 21 दिवसीय अनुष्ठान गतिमान है और उस 21 दिवसीय अनुष्ठान के अंतर्गत अब तक हमने 15वां अध्ययन तक मूल शास्त्र का श्रवण किया है। आइए आज सुनते हैं 16वां अध्ययन का नाम है ब्रह्मचार्य समाधि स्थान। सूयम में अवसम तेनम भगवया एवं अखायम य खलु तेरेहिम भगवंतेहिम दस बम्बचेर समाहिठाना पनता जय भिक्खु सुच्चा निसम संजम बहुले संवर बहुले समाई बहुले गुत्ते गुत्तिंद्रिय गुत्त बम्बयारी सया अपमते विहरजा कैरे खलु ते तेरेहिम भगवंतेहिम दस बम्बचेर समाहिठाना पनता जय भिक्खु सोचा निसम संजम बहुले संवर बहुले समाई बहुले गुत्ते गुत्तिंद्रिय गुत्त बम्बयारी सया अपमत्ते विहरेजा। इमे खलु ते थेरे हिम भगवंतेम दस बम्बचेर समाई ठाना पनत्ता
जय भिक्खु शौचा निशम संयम बहुले संवर बहुले समाई बहुले गुत्ते गुत्तीन्द्रिये गुत्त बम्बयारी सया अपमत्ते विरेजा तंजा विविताईं शयनस्तनाईं सेविता हवै से निगंते नो इत्थि पशु पंडग पडग संसताईं शयनासनाईं सेविता हवै से निगंते तम कहमिति चे आयरियाह निगंतस खलु इत्थि पशु पंडग संसताईं शयनाशयाईं सेवमानस बम्बयार्यस बम्बचेरे शंका वा कंका वा विगिच्छा वा समुपजिजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह कालिम वा रोगायंकम हवेजा केवलीपणताओ धम्माओ वा भंसेजा तम्मानो इत्थि पशु पंडग संसताईं शयनासनाईं सेविता हवै से निगंथे नो इत्थीनम कहम कहिता हवै से निगंथे तम कहमिति चे आयरियाह निगंथस खलु इत्थीनम कहम कहे मानस बम्बयार्यस बम्बचरे शंका वा कंका वा विगिच्छा वा समुपजिजा भेयम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह कालियम वा रोगायंकम हवेजा केवलीपणताओ धम्माओ वा भंसेजा तम्मानो इत्थीनम कहम कहे जा नो इत्थीनम सदीम सन्नि से जागय विहरिता हवै से निगंते तम कहमिति चे आयरियाह निगंथस खलु इत्तिहिम सदीम सन्नि से जाय गयस बम्बयारिस बम्बचरे शंकावा कंखावा विगिच्छावा समुपजिजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह काल्यम वा रोगायंकम हवेजा केवलीपणताओ धम्माओ भंसेजा तम्मा खलु नो निगंते इत्तिहिम सद्दिम सन्नि से जागये विहरेजा नो इत्थीनम इंद्रियाईं मनोहराईं मनोरमाईं आलोहिता निजायिता हवै से निगंते तम कहमिति चे आयरियाह निगंतस खलु इत्थीनम इंद्रियाईं मनोहराईं मनोरमाईं आलोयमानस निजायमानस बम्बयारिस बम्बचरे शंकावा कंखावा विगिच्छावा समुपजिजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह काल्यम वा रोगायंकम हवेजा केवलीपणताओ धम्माओ भंसेजा तम्मा खलु नो निगंते इत्थीनम इंद्रियाईं मनोहराईं मनोरमाईं आलोयजा निजायजा नो निगंते इत्थीनम कुडंतरं शिवा दुसंतरं शिवा भित्तंतरं शिवा कुयसद्दं वा रुयसद्दं वा गियसद्दं वा हास्यसद्दं वा थणीयसद्दं वा कंदीय सद्दम वा विलवीय सद्दम वा सुनेता हवै से निगंते तम कहमिति चे आयरियाह निगंथस खलु इत्थीनम कुडंतरं शिवा दुसंतरं शिवा भितंतरं शिवा कुयसदम वा रुयसदम वा गियसदम वा हास्य सद्दम वा थणीय सद्दम वा कंदीय सद्दम वा विलविषय सद्दम वा सुने मानस बम्बयार्यस बम्बचेरे शंका वा कंका वा विगिच्छा वा समुपजिजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह काल्यम वा रोगायंकम हवेजा केवलीपणताओ धम्माओ भंसेजा तम्मा खलु नो निगंते इत्थीनम कुडंतरं शिवा दुसंतरं शिवा भित्ततरं शिवा कुयसद्दं वा रुयसद्दं वा गियसद्दं वा हास्यसद्दं वा थणीयसद्दं वा कंदीय संदमा विलवीय सद्दमा सुने माने विहरेजा नो निगंते इत्थीनम पुवरयम पुवकाल्यम अनुसरिता हवै से निगंते तम कहे मति चे आयरियाह निगंतस खलु इत्थीनम पुवरयम पुवकाल्यम अनुसरमानस बम्बयार्यस बम्बचरे शंका वा कंका वा विगिच्छा वा समुपजिजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह काल्यम वा रोगायंकम हवेजा केवलीपणताओ धम्माओ भंसेजा तम्मा खलु नो निगंते इत्थीनम पुवरयम पुवकालियम असु अनुसरेजा नोपनियम आहारम आहारिता हवै से निगंते तम कहमिति चे आयरियाह निगंथस खलु पनियम आहारम आहरे मानस बम्बयार्यस बम्बचरे शंका वा कंका वा विगिच्छा वा समुपजिजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह काल्यम वा रोगायंकम हवेजा केवलीपणताओ धम्माओ भंसेजा
तम्मा खलु नो निगन्ते पनियम आहारम आहारेजा नो अयिमायाये पान भोजनम आहारेता हवै से निगन्ते तम कामति चे आयरियाह निगन्थस खलु अयिमायाये पान भोजनम आहारे मानस बम्बयार्यस बम्बचरे शंका वा कंका वा विगिच्छा वा समुपजीजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह काल्यम वा रोगायम कम हवेजा केवली पनताओ धम्माओ भंसेजा तम्मा खलु नो निगन्ते अयिमायाये पान भोजनम आहारेजा नो विभूषानुवायी हवै से निगन्ते तम कामिति चे आयर्याह विभूषावतीये विभूषीय शरीरे इत्थि जनस अभिलषनिजे हवै तवनम तथ इत्थि जनेनम अभिलषसिजमानस बम्बयारिस बम्बचरे शंका वा कंका वा विगिच्छा वा समुपजीजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह काल्यम वा रोगयंकम हवेजा केवली पनताओ धम्माओ भंसेजा तम्मा खलु नो निगन्ते विभूषानुवायी हविजा नो सदरुव रस गंध फासानुवायी हवै से निगन्ते तम कमिति चे आयरियाह निगन्थस खलु सदरुव रस गंध फासानुवायिस बम्बयारिस बम्बचरे शंका वा कंका वा विगिच्छा वा समुपजीजा भेदम वा लभेजा उमायम वा पाउनिजा दिह काल्यम वा रोगायंकम हवेजा केवली पनताओ धम्माओ भंसेजा तम्मा खलु नो सद रुवर सगंध फासानुवायी भवेजा से निगन्ते दस में बम्बेचर समाही ठाने हवंतीय इत्थ सिलोगा तम जहाँ जम विवित मनायिनम रयियमिति जनेन य बम्बचर सरकट्ठा आलयम तु निसेवये मनपलाय जननी कामराग विवडनी बम्बचर ओ भिक्खु थिकहम तु विवजये समम च संतवम थिहिम संकहम च भिखनम बम्बचर ओ भिक्खु निचसो परिवजये अंग पंचंग संठानम चारुलवीय पेयम बम्बचर ओथिनम चक्षुगीजम विवजये कुयम रूयम गियम हंसियम तनीय कंदीयम बम्बचर ओथिनम सोयगीजम विवजये हासम कीड़म रयिम दपम सहभूतासी नानीय बम्बचर ओथिनम नानु चित्ते कायायिवी पणियम बत पानम च क्षिपमय विवडनम बम्बचर ओ भिक्खु निचसो परिवजये दमल दमियम काले जथत पनिहानवम नायिमतं तु भुंजिजा बम्बचर ओसया विभूषम परिवज्जेजा शरीर परिमंडनम बम्बचर ओ भिक्खु सिंगारतम न धारये सदेरुयय गंधेय रसे फासेत एवय पंचवीय काम गुणे निचसो परिवजये आलवोथि न जाहिनो थिकाय मनोरमा संतवोचेव नारीणम तासिम इंद्रिय दर्शनम कुयम रूयम गियम हसभूतासी नानीय पणियम बत पानम च आयिमायम पान भोजनम गतभूषणमिट्ठम च कामो भोगाय दुर्जया नरसत्त गवेशिष विषम तालवुडम जहाँ दुर्जय कामो भोगेय निचसो परिवजये संकठानानि सौवानि ववेजपनिहनवम धम्मरामे चरे भिक्खु धीमं धम्मसारयि धम्मरामारये दन्ते बम्बचरे समाहिये देवदानव गन्धर्वा जखरखसकिन्नरा बम्बयारिणमं सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं एष धम्मे दुवे नीचे शासये जिन देशीये सिद्धा सेजन्ति चानेन सिद्धि सन्ति तावरे तिबेमि इति बम्बचर समाहिठानम अध्ययनम समाप्त।
17वां अध्ययन पाप श्रमणीय। जेके उपवये नियंटे धम्मं सुनीता विनो वन्ने सुदुल्लुहं लाइं बोयि लाभं वेरे जपचाय जासु हम तु सिजादड़ा पाण उरम मियथि उपजयि बोतु तहेव पाऊं जानामि जं वर्तयाव सुति किं नाम कामि सुने अभन्ते जेके उपवये निदासिले पगामसो भुचापि चासुहं सुवई पावसमनेति उच्चई आयरिये उज्जायहिं सुयं विनयं च गाहिये ते चैव किंसहि बाले पावसमनेति उच्चई आयरिये उज्जायानं समं नो पडितपयि अपरिपूययथद्दे पावसमनेति उच्चई समदमाने पानानि बियानि हरियानि य असंजय संजय मन माने पावसमनेति उच्चई संतारं फलगंभीरं निशिजपाय कम्बलम् अपमजीय मारुहयि पावसमनेति उच्चई दव दव सचरयि पमत्यय अभिकणम् उल्लङ्घनेय चण्डेय पावसमनेति उच्चई पडिलेयि पमते वव उज्जयि पाय कम्बलं पडिले अनाहुते पावसमनेति उच्चई पडिलेयि पमते से जमकिचिहुनि सामिया गुरु परिभावये निचम पावसमनेति उच्चई बहुमायि पमुहरि तदेलुदे अनि गए असंविभागी अवियते पावसमनेति उच्चई विवायं च उदीरेयि अधमे अतपन्नः उगये कलहे रते पावसमनेति उच्चई अतिरासने कुकुये यथ तथ निशियई आसनामि अनाहुते पावसमनेति उच्चई ससरक पाये सुवई सेजम न पडिलेहयि संतारये अनाहुते पावसमनेति उच्चई दूध दही विगयो आहारे हि अभिकणम् अरयतौकमे पावसमनेति उच्चई अत्यन्तमियसुरमि आहारे हि अभिकणम् चोयो परिचोयये पावसमनेति उच्चई आयरिय परिचायि परपाषण्ड सेवये गानं गणिये दुभुये पावसमनेति उच्चई स्वयं गेयं परिचज परगेहं शिवावरे निमित्तेन हरयि पावसमनेति उच्चई सन्नायि पिण्डं जेमेयि नेच्छयि सामुदानीयं गीयनिषेजवायि पावसमनेति उच्चई ये यारिसे पंचकुशील सौंडे रुवंदरे मुनि पौराण हेटि में अयं शिलोए विषमेव गर्ये न से हमने व परत लोहे जे पजये सयाउ दोषे से सुये होई मुनि न मंजे अयं शिलोए अमयं वो पुये अराहय लोग मीनम जहाँ परम तीबेमी पावसम निजम नामम सतरसम अध्ययनम समाप्तम। पाप श्रमणीय नामक 17वां अध्ययन समाप्त। आज का मूल वांचन यही तक रहेगा। भगवान की अंतिम वाणी उत्तराधान सूत्र। जाते जाते भी भवी जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा की कैसी ऐसी करुणा रही होगी कि परमात्मा ने हम सभी भवी जीवों के लिए उत्तराधान सूत्र के रूप में, जिसको जैन धर्म की गीता कहा जाता है। उत्तराधान सूत्र एक ऐसा आगम है
जिसको हम संपूर्ण आगम कह सकते हैं। इस आगम में हम देखते हैं कि कथाएं भी है, कहीं पर द्रव्यानुयोग का भी है, कथानुयोग का भी है। तो चारों ही यहाँ पर है। ऐसे कथाओं के माध्यम से हम देख रहे हैं, कहीं पर कथा है, कहीं साधु की चर्या के बारे में है, कहीं विनय के बारे में है। तो ऐसे हमने अब तक 11वां अध्ययन का मूलार्थ हम सब ने श्रवण किया है। आज का जो 12वां अध्ययन है उसका नाम है हरिकेशी। हरिकेशी प्रस्तुत आगम ये उत्तराध्ययन का 12वां है। उसका नाम हरिकेशी है। चांडाल कुल में उत्पन्न हुए हरिकेशी मुनि का जीवन वृत्त होने से इस अध्ययन का नाम भी क्या दिया है, हरिकेशीय नाम रखा है। इस मुनि का पूरा नाम हरिकेशी बल था। चांडाल कुल में उत्पन्न होने से व्यक्ति में प्रायः क्रोध और दानवी बल अधिक होता है, किंतु इनका जन्म तो चांडाल बल से हुआ, किंतु निर्वाण आध्यात्मिक बल से हुआ। इसलिए इस हरिकेशी मुनि जन जन के आराध्य हो गए। तो हम देखते हैं कि चांडाल कुल में जन्म लेना, जन्म कहीं पर भी हो, अगर हम जन्म से जैन हैं और हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो जन्म कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे कर्म ऊंचे हैं तो हम सच्चे अर्थों में जैन कहला सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर परमात्मा क्षत्रिय हुए और उनके जो गंधर्व हैं वो क्या थे, ब्राह्मण थे। तो यहाँ जाति का कोई बहुत बड़ा विशेष नहीं है, कर्म का विशेष महत्व है। तो ऐसे हरिकेशी मुनि परमात्मा ने कुछ ऐसा देखा होगा कि इतने उनके मुनि हुए, उनके अंतर्गत इस क्या बोलते हरिकेशी बल का उन्होंने यहाँ पर नाम लिया है। तो निश्चित ही उनमें कुछ ऐसी बात है या उनके माध्यम से परमात्मा हमको कोई ना कोई क्या देना चाहते हैं, कोई ना कोई शिक्षा देना चाहते हैं। तो ऐसे हरिकेशी बल का जीवन, उनके जीवन की कहानी यहाँ पर हम सब श्रवण करेंगे विस्तार से। तो जैन दर्शन में का कहना है विशेषता से लोक व्यवहार में कई कई मानव आदरणीय बन जाता है, कई विहीनता से घृणास्पद और निंदनीय बनता है। इसकी अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं है। तो आइए ये जो कहानी है, कहानी शुरू होती है मथुरा नगरी से। कहाँ से शुरू होती है? मथुरा नगरी के राजा शंख सिंहासन छोड़ करके क्या बन गए, मुनि बन गए। तो वे ग्रामानुग्राम विहार करते हुए हस्तिनापुर पधारे हैं और निर्दोष भिक्षा के लिए क्या है, चल पड़े। जो शंख मुनि थे वो राजा थे। कहाँ के राजा है? वो मथुरा नगरी के राजा है। और उन्होंने क्या कर ली है, उन्होंने दीक्षा धारण कर ली है। और पुराने जमाने में जो साधु संत रहते थे वो कोई नगरों में नहीं रहते थे, नगरों से बाहर कई चैत्य में, कई उद्यान में ठहरते थे। और वो जो मुनि थे वो क्या थे, तपस्वी मुनि थे। संत का मतलब ही क्या होता है, संत का मतलब ही होता है त्याग, तपस्या, संयम। तो ऐसे जो मुनि थे शंख मुनि, उन्होंने क्या है, मांस खमन का पारना था। और वो अपने मांस खमन के पारने के लिए कहाँ जा रहे हैं, हस्तिनापुर नगर पधारे हैं। और वहाँ पर पधारने के बाद वो ग्राम में प्रवेश करने के लिए जाते हैं। तो ग्राम में जाते हैं तो जाते ही वो देखते हैं कि सामने उनको क्या है, दो रास्ते नजर आते हैं। क्या आता है, दो रास्ते नजर आते हैं। आप भी कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या कहीं अनजान जगह पे जाते हैं और जाने के बाद आपको कहीं चौराहा नजर आए या कहीं दो रास्ते जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हमको इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है। दोनों में से कोई ना कोई एक रास्ता हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। अगर हमको पता है आजकल तो क्या है, गूगल है, गूगल के माध्यम से डालते हैं। लेकिन गूगल भी कई कई बार क्या हो जाता है, गूगल भी कई बार आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाता है। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पर एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ था, उस दोराहे के मेन मार्ग पर एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। उसने तो उस शंख मुनि ने क्या है, उचित यही समझा कि मैं क्या करूं, उस ब्राह्मण से पूछ लूं कि मुझे नगर में जाना है, दोनों में से कौन सा रास्ता मेरे लिए क्या रहेगा, सुगम रहेगा या अच्छा रहेगा, या मैं नगर में कैसे पहुंच सकता हूं। तो उन दोनों मार्गों से एक मार्ग का नाम था, उस दोनों मार्गों के यहाँ पर क्या रखे हैं, नाम रखे हैं। तो उस मार्ग में एक का नाम था हुताशन था। क्या नाम था, हुताशन था। और वो मार्ग अत्यंत विकट,
एवं अग्नि की तरह संतप्त रहता था। और ग्रीष्म काल में उस मार्ग पर कोई भी चल नहीं सकता था। गर्मी के दिनों में उस मार्ग के ऊपर क्या है, कोई भी चल नहीं सकता था। जो भी उस मार्ग पे जाता था उसकी निश्चित क्या हो जाती थी, मौत हो जाती थी। वो मार्ग क्या है, इतना गर्म रहता था, इतना अग्नि की तरह संतप्त रहता था। और ग्रीष्म काल में तो और भी ज़्यादा गर्म हो जाता था। तो ब्राह्मण ने क्या है, और दूसरे मार्ग का नाम था ग्रीष्म। तो उस मार्ग पर दूसरा मार्ग का नाम था शीतल। ब्राह्मण ने गर्म मार्ग की ओर संकेत करते हुए वो जानना चाहता था। उस ब्राह्मण ने क्या है, पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग क्या करते थे, श्रमणों से क्या करते थे, नफरत करते थे। क्या करते थे, नफरत करते थे। वो श्रमणों को अच्छा नहीं समझते थे, साधु संतों को अच्छा नहीं समझते थे। और आज उस ब्राह्मण ने सोचा कि आज इस मुनि के क्या करना है, आज इस मुनि के मजा लेना है। आज इसको क्या करते हैं, मजा चखाते हैं, देखते हैं कि आज ये मुनि कैसे जाता है। तो उस मजा लेने के लिए वो क्या करता है, जानबूझकर वो ब्राह्मण क्या कर देता है, उसको जो दुष्कर मार्ग था, जो गर्म मार्ग था, उसके ऊपर क्या कर देता है, इशारा कर देता है। तो वो जो मुनि होते हैं वो भोले भाव में सरलता के पुजारी थे। वो तो क्या है, जिधर उस ब्राह्मण ने बताया उधर वो क्या करते हैं, अपना चलना शुरू करते हैं। तो वो ब्राह्मण पीछे से देखता है कि मैंने मार्ग तो बता दिया, लेकिन अब देखना तो पड़ेगा कि वो मुनि जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, क्या वो सही सही से पहुंचेंगे, या वो भी इस मार्ग पर चलते हुए आज मौत का क्या करेंगे, मौत का आज तांडव देखेंगे। वो मजा लेना चाहता है। लेकिन जब मुनि चलते हैं तो कहते हैं मुनि क्या थे, लब्धिधारी मुनि थे। क्या मुनि थे, उनके तप के संयम की ऐसी लब्धि थी कि उनके लब्धि के कारण वो मार्ग भी क्या होता चला गया। जैसे जैसे मुनि आगे चलते चले गए वो मार्ग भी क्या होता चला गया, वो मार्ग भी शीतल होता चला गया। अब वो मार्ग भी शीतल होता चला गया। वो ब्राह्मण देखता है कि मैंने मुनि को मार्ग बताया, तो वो भी उसके पीछे पीछे क्या है, चलता चला गया। लेकिन जैसे जैसे वो मुनि आगे चलते चले गए वो गर्म मार्ग भी क्या होता चला गया, शीतल होता चला गया। तो वो ब्राह्मण देखता है कि मैं चल पड़ा मार्ग। तो वो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर उसको महसूस होता है कि ये मार्ग तो गर्म था, लेकिन आज ऐसे क्या हो गया है कि ये मार्ग क्या हो गया है, शीतल हो गया है। तो उसको लगा कि ये क्या है, संत के प्रभाव से, संत के ओजस्वीपन से, या संतों की लब्धि से ये मार्ग क्या हो गया है, शीतल हो गया। उसके बाद उस ब्राह्मण को लगा कि मैंने जीवन में क्या कर दी है, गलती करिए। अगर कभी भी जीवन में ऐसा कभी लगे आपको कि आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना। उसको अपनी गलती का क्या होगा, पश्चाताप हुआ कि मैंने मुनि को आज गलत मार्ग बता दिया। तो कहते हैं कि आगे जाकर के वो मुनि से क्या मांगता है, आगे जाता है, आगे जाकर के मुनि के सामने खड़ा होता है और खड़ा होकर के वो क्या है, मुनि से क्षमा मांग लेता है। तो मुनि तो क्या है, मुनि कहते हैं कि कोई बात नहीं। क्या है, मुनि भोले भंडारी थे, सरलता के पुजारी थे। मुनि ने कहा कोई बात नहीं, तूने जो किया अच्छा ही किया। तो कहते हैं कि मुनि उस ब्राह्मण को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद वो ब्राह्मण को क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। और उसी समय वो ब्राह्मण भी क्या कर लेता है, दीक्षा धारण कर लेता है, दीक्षा धारण कर लेता है। और उसका नाम क्या है, सोमदेव मुनि रखते हैं। तो सोमदेव मुनि रख दिया जाता है। लेकिन उस मुनि के, सोमदेव मुनि के भीतर हमेशा इस बात का अहंकार रहता है कि मैं क्या हूँ। अपने जाति का उसको हमेशा क्या रहता है, जाति का उसको हमेशा अभिमान रहता है, अहंकार रहता है कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ और जाति से मैं क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ। तो कहते हैं कालांतर में उस मुनि का क्या हो जाता है, जाति मत और कुल मत क्या रहता है, उसको हमेशा वो अभिमान करता रहता है। आजकल भी क्या है, बहुत सारे साधु संतों में भी क्या रहता है कि ये अभिमान रहता है कि हम तो क्या है, जैन कुल में क्या हुए, जैन बने। तो ऐसे जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको क्या आ जाए, अच्छे कर्म भी आपके हो। तो कहते हैं कि वो जो मुनि होता है, सोमदेव मुनि, हमेशा वो जाति कुल में और ब्राह्मण होने का वो अहंकार करते हैं। और ऐसे जाति मत के कारण क्या है, वो मर करके
देव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? देव बन जाते हैं। कालांतर में वो देव भाव का आयु पूर्ण करके जाति मत के कारण एवं पारिवारिक से वो गंगा तट के किनारे हरिकेश जाति के अधिपति बलकोष्ठ नामक चांडाल की पत्नी गौरी के कुक्षी के पत्नी गौरी की कुक्षी से पुत्र रूप में क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं और उनका नाम बल रख दिया जाता है। आगे चलकर यही बालक हरिकेशी बल के नाम से विख्यात हुआ। तो हरिकेशी बल एक दिन साथियों के साथ, अब वो बालक क्या रहता है, जो बालक जन्म तो लेता है, लेती वो इतना कुरूप रहता है। क्या रहता है? उसने पूर्व जन्म में क्या किया था? जाति का मद किया था, उसके कारण उसको रूप का मत किया, उसके कारण उसको ना रूप ढंग का मिला ना कुल ढंग का मिला। तो कहते हैं कि वो इतना विकराल था, इतना बदसूरत था कि कोई भी लोग उसको क्या है, उसके साथ ना उसको देखना पसंद करते थे, ना उसके साथ क्या है, ना उसके साथ बात करना भी पसंद करते थे। और जब भी वो किसी के साथ बोलता था, लोग उसको दूर हटाते थे। बच्चों के साथ खेलता था तो खेलते समय उसको क्या करते थे? लोग उसको भगा देते थे। तो हरिकेशी बल एक दिन अपने साथियों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अपने साथियों के साथ वो क्या करने लग गया? लड़ाई करने लगा। लोगों ने देखा कि ये तो हमेशा क्या करता रहता है? लड़ाई करता रहता है, गुस्सा करता रहता है और बदसूरत भी है। तो उस बच्चों ने क्या किया? उसको निकाल करके अपने मंडली से निकाल करके उसको बाहर कर दिया और शेष बालकों के साथ वो अपना खेल पहले की तरह उन्होंने क्या किया? चालू रखा। अब ये जो बल होता है, इसको बड़ा गुस्सा आता है। दूर खड़ा रह कर के वो सोचता है कि काश मैं भी अगर अच्छा होता तो क्या करता, इनके साथ में खेलता। तो वो दूर खड़ा खड़ा बड़ा गुस्सा करता रहता है। मन करता है कि मेरे में अगर ताकत होती तो इन सबको भी मैं क्या कर देता? मार देता। तो कहते हैं कि वो दूर खड़ा होकर देखता रहता है। इतने में कैसे अचानक एक क्या निकलता है? काला सांप निकल करके आता है। उन बच्चों में क्या मच जाती है? भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के बाद सब बच्चे चिल्लाते हैं। तो उतने में बड़े लोग आते हैं, वो देखते हैं कि क्या है? काला जहरीला सांप है। तो उस काले जहरीले सांप को लोग पत्थर से मार मार के उसको क्या कर देते हैं? मार देते हैं। और उतने में मार करके उसको क्या करते हैं? दूर फेंक देते हैं। दूर फेंकने के बाद फिर बच्चे पहले की तरह क्या करते हैं? पहले की तरह खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही क्षणों के बाद वहां पर एक दुमुही सांप निकल कर आता है। क्या निकल के आता है? दुमुही सांप निकल करके आता है। बच्चे फिर चिल्लाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। तो कुछ बड़े लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो क्या है? ये तो दुमुही सांप है और इसके अंदर तो क्या है? ये किसी को काटता भी नहीं है और इसको तो भीतर क्या नहीं होता है? विष भी नहीं होता है। तो लोग क्या कहते हैं कि अरे इसको क्या दे दो? जाने का रास्ता दे दो, ये निकल करके चला जाएगा, ये किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो कहते हैं कि ये जो कहानी है, दूर खड़ा कौन देख रहा है? वो हरिकेशी बल इन दोनों को, दोनों ही दृश्य को वो देख रहा है और मन में ही मन सोचता है कि प्राणी अपने ही दोषों से क्या करता है? अपने ही दोषों से दुख भोगता है। वो सोचता है कि सांप को इन्होंने क्यों मारा, दुमुही को इन्होंने क्यों नहीं मारा। वो सोचता रहता है, सोचता रहता। फिर सोचता है कि सांप के भीतर क्या था? सांप के भीतर जहर था, काटने की उसमें क्या थी? शक्ति थी। उसके अंदर क्या था? क्रोध था, इसलिए वो मारा गया। और ये दुमुही, इसमें क्या नहीं था? जहर नहीं था, इसलिए उसको नहीं मारा गया। तो वो अपने भीतर ही भीतर सोचता है कि मेरे भीतर भी क्या है? मेरे भीतर भी क्रोध है, इसलिए मुझे क्या करते हैं? लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि उसके विवेक की क्या हो जाती है? विवेक उसका जाग जाता है। विवेक की ज्योति जगमगा उठी। सोया मन क्या हो गया? सोया मन उसका जागृत हुआ। मोह कर्म उसका कुछ शांत हुआ और उसको वहां बैठे बैठे ही क्या हो गया? खड़े खड़े उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वो देखता है कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था? जाति मत किया था, जिसके कारण मुझे ऐसा कुछ क्या करना पड़ा? ये सब भोगना पड़ा। तो कहते हैं कि वो क्या कर लेता है? वहां से उसी समय वो घर नहीं जाता है, वहां से निकल जाता है और जाकर के वो दीक्षा धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? दीक्षा धारण कर लेता है। अब वो हरिकेश क्या बन गया है?
मुनि बन गया है और वो सोचता है कि अब मैं अपने जीवन में त्याग और तपस्या से अपने कर्मों की निजरा करूंगा और कर्मों का क्षय करके क्या करूंगा, मुक्त हो जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, मांस खमन पे मांस खमन की क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। वो हरिकेशी बल संत बन गया। संत बनने के बाद मांस खमन की तपस्या करता है। मांस खमन की तपस्या से उनके भीतर भी क्या हो गई है, बहुत सारी लब्धियां प्रकट हो गई है और उनके तपस तेज से देदीप्यमान थे। उन्होंने उनकी उच्च साधना से प्रभावित होकर के क्या है, एक यक्ष उनकी सेवा में क्या है, एक यक्ष उनकी साधना से उनकी तपस्या से क्या हो गया, प्रभावित हो गया और वो यक्ष उनका क्या बन गया, उनका शिष्य बन गया। उनकी जो भी सेवा करनी पड़ती वो उनकी सेवा में हमेशा रहने लगा। तब ये जो मुनि है एक बार विहार करके, कौन, हरिकेशी बल, एक बार विहार करते हुए वाराणसी के निकट तंदुक उद्यान में क्या करते हैं, तंदुक उद्यान में ठहर जाते हैं। वहां पर एक यक्ष मंदिर था और उसके वहीं पर वो जाकर के वो ध्यान में खड़े हो जाते हैं। उस समय वाराणसी में राजा था, कौशालिक राजा की कन्या भद्रा, कौशालिक राजा थी और उसकी कन्या थी भद्रा। तो वो क्या है, अपने उसके पूर्वज थे, वो एक्स उसकी क्या करने के लिए आई है, वो पूजा करने के लिए आई है। पूजा करने के बाद वो मंदिर की क्या करती है, प्रदक्षिणा करती है। मंदिर की प्रदक्षिणा करते समय वो उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ती है, हरिकेशी बल के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। देखते ही उसके मन में इतनी क्या हो जाती है, घृणा उत्पन्न हो जाती है। वो सोचती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे आदमियों को देखा, लेकिन इसके जैसा कुरूप, इसके जैसा बेढंगा, इसके जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो कहते हैं कि उसको इतनी ग्लानि हो जाती है उसको देख करके, तो वो क्या करती है, अपनी पूजा पूर्ण करती है और पूजा करने के बाद वो उसके पास जाती है और उसको इतनी ग्लानि होती है कि वो उस मुनि के ऊपर क्या कर देती है, थूक देती है, थूक देती है। तो जब थूक देती है तो वो जो यक्ष होता है, वो मुनि तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सेवा में जो यक्ष था उस यक्ष ने देखा कि इस कन्या ने क्या किया है, मेरे गुरु का, मेरे धर्माचार्य का क्या किया है, मेरे धर्माचार्य का अपमान किया है। इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे गुरु की आराधना की है, इसका फल तो इसको क्या करना चाहिए, इसका फल तो इसको मिलना ही चाहिए। यक्ष कुमारी भद्रा के शरीर में क्या हो गया, यक्ष भद्रा के शरीर में प्रविष्ट हो गया और जैसे उसमें प्रविष्ट हो गया वैसे ही वो भद्रा क्या हो गई, वैसे ही वो भद्रा पागल हो गई। पागल होने के बाद वो क्या है, जब भी हम भी देखते हैं कि कभी किसी के भीतर अगर कोई शक्ति या कोई, हम लोग जाते बाहर जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे अगर हम अशुचि कर देते हैं तो वहाँ पर क्या है, कोई अगर वहाँ पर यक्ष है, कोई छोटी जाति का अगर देव वगैरह होते हैं तो वो क्या है, मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसको क्या देते हैं, कष्ट देते हैं। तो वैसे ही वो यक्ष भद्रा के शरीर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद भद्रा क्या है, अनर्गल बातें करने लगी। दासियों ने उसको पकड़कर कैसे तो भी राजमहल के अंदर लेकर के आई। अंदर लेकर आने के बाद उसका क्या किया गया, उपचार किया। कोई डॉक्टरों को दिखाया गया, कोई क्या बोलते हैं उसको वैद्य को दिखाया गया, हकीमों को दिखाया गया, तांत्रिकों को क्या कराया गया, दिखाया गया कि इसको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। तब तांत्रिक को पूछने पर जो यक्ष अंदर बैठा हुआ था उसने कहा कि इसने क्या किया है, इसने एक तपस्वी मुनि का अपमान किया है, अतः मैं इस दशा में इसको क्या है, इसको किसी भी दशा में छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इसको क्या है, मैं एक शर्त के ऊपर छोड़ सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक शर्त के ऊपर छोड़ सकता हूँ, यदि ये उस तपस्वी के साथ में क्या करे, शादी करे, पानी ग्रहण करे, तभी मैं इसके शरीर को क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या करूँगा, इसकी जान ले लूँगा। तो अब मरता क्या नहीं करता, ये बात सुनकर राजा ने भी क्या कर ली। अब उसकी क्या है, उस भद्रा को इतना कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। कभी कभी हम लोग भी देखते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं या किसी भी चीज़ से पीड़ित होते हैं। अगर हमको उनके साथ प्रेम रहता है तो हम उसकी क्या करते हैं, कोशिश तो हमारी रहती है कि उसको कैसे न कैसे क्या किया जाए,
बचाया जाए। लेकिन जब उसकी इतनी तकलीफ होती है, इतने कष्ट होते हैं उसके शरीर में, तब हम ही सोचते हैं कि भगवान अब क्या करें, इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती है, अब बहुत हो गया, भगवान इसको क्या करें, उठा ले। तो कहते हैं कि वो ये बात सुनकर राजा ने भी उसकी बात क्या कर ली, अपनी बेटी की तकलीफ देखकर राजा ने उस यक्ष की बात मान ली। मरता क्या नहीं करता, राजा ने अपनी कन्या को क्या किया है, उस कन्या को राजा ने दुल्हन की तरह सजाया। क्या किया है, दुल्हन की तरह सजाया। सजा करके क्या है, शादी के लिए वो क्या है, मंदिर में पहुंचते हैं, जहां उस यक्ष का मंदिर था, वहां पर पहुंचते हैं। हे मुने मेरी कन्या, फिर आकर के राजा कहता है कि हे मुने, हे गुरुदेव, मेरी कन्या को पत्नी के रूप में आप क्या कीजिए, मेरी पत्नी को आप रूप में आप इसको स्वीकार करिए, इसकी हुई पूर्व भूलों को क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो मुनि देखते हैं कि आश्चर्य के रूप से देखते हैं कि राजन, तुमको ऐसा किसने कहा, किसके बहकाव में आकर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो मुनि ब्रह्मचारी होते हैं, और वे इस क्या है, वे उस आवास में भी नहीं रहते हैं जहाँ स्त्री पशु या नपुंसक रहते हो। ऐसी स्थिति में मैं इसके साथ पाणी ग्रहण कैसे कर सकता हूँ। तुम तो स्वयं समझदार हो, मैं इस कन्या के साथ में विवाह नहीं कर सकता। मैंने तो क्या है, मैंने तो मुक्ति के साथ विवाह कर लिया है, और मैं अब ये विवाह नहीं कर सकता। तो कहते हैं मुनि ने इनकार कर दिया। मुनि की अस्वीकृति को सुनकर राजा दुविधाग्रस्त हो गया। पुनः वो राज दरबार में आ जाता है, और राज दरबार में आने के बाद सभी मंत्रियों के साथ मंत्राना करते हैं कि अब इस कन्या का क्या करना है। तो कहते हैं कि उस राज दरबार में वहीं पर राज पुरोहित रुद्रदेव बैठा था। उसने ये बात सुनकर कहा, राजन, अगर किसी ऋषि समर्पित होने के कारण अब ये क्या है, किसी मुनि ने त्याग दिया है, अब मुनि के द्वारा त्यागी गई संपत्ति क्या होती है, ब्राह्मण की होती है। तो ये संपत्ति अब क्या है, ब्राह्मण की हो गई है, तो आप इसे किसी ब्राह्मण को ही दे दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। ये सुनकर राजा सोचने लगा, राजा का दान तो पुरोहित ही लेता है, अतः इस कन्या को क्या कर देना चाहिए, पुरोहित को देना चाहिए। तो राजा ने अपनी कन्या का जो विवाह है वो पुरोहित रुद्रदेव के साथ कर दिया। तब वो पुरोहित के साथ उसका क्या हो जाता है, उस भद्रा का विवाह पुरोहित के साथ हो जाता है। अब वो पुरोहित क्या है, पुरोहित वेद पाठी था, बड़ा पंडित था वो भी। तो उसने क्या है, अपने शादी की खुशी में ही उसने कुछ समय के बाद अपनी शादी के खुशी में ही एक बहुत बड़ा यज्ञ क्या क्या है, बहुत बड़े यज्ञ का उसने आयोजन किया है। आयोजन के लिए उसने अपने बहुत सारे पंडितों को बुलाया है। पंडितों को बुलाने के बाद मुनि और उस पंडितों को बुलाया है, गए सब सम्मान के साथ, नानाविध प्रचुर भोजन सामग्री भी वहाँ पर तैयार की है। अब ये वो हरिकेशी बल मुनि हैं। उन दिनों में क्या करते थे, वो मांस खमन की तपस्या करते थे। तो वो मांस खमन की तपस्या के पारने के निमित्त अचानक क्या करते हैं, उसी मंडप में पहुंच जाते हैं जहां पर क्या है, रुद्रदेव पुरोहित का क्या चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। तो उस मुनि की तपस्या से अतिकृष्ट हो चुका है, उनकी काया अतिकृष्ट हो चुकी है। उन्हें देखकर ब्राह्मण अट्टहास करते हैं। जैसे ही वह हरिकेशी बल उसके यज्ञ में वहां पहुंचते हैं, तो वो ब्राह्मण जो पंडित वहां पर रहते हैं, मुनि को देख करके क्या करते हैं, अट्टहास करते हैं। उस मुनि का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। कोई कोई रहते ना, हम लोग देखते हैं कोई आदमी अगर हमको पसंद नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया और किस लिए आया है। तो वो मुनि बोलते हैं कि आहार। तो आहार, तो वो कहते हैं कि ये आहार, वो पंडित वो ब्राह्मण बोलते हैं कि ये आहार है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जैसे दुष्टों के लिए आहार नहीं है। तो ये देखकर क्योंकि वे जाति मत से उन्मत्त थे, वैदिक की हिंसा हिंसा न होती उस उक्ति पर विश्वास कर रखने वाले थे, इंद्रियों की दास्तान में जकड़े हुए, सदाचार से फिसले हुए, ज्ञान के प्रकाश से भटके हुए ब्राह्मण उस महर्षि को देखकर कहने लगे कि ये काला कलूटा, क्या बोलते हैं, ये काला कलूटा, विभत्स शरीर वाला, बदसूरत, कूड़े के ढेर पर पड़े हुए चितड़े, जिसका आधा तन ढका हुआ है, जो अदर्शनीय है, देखना भी, जिसको हम लोग क्या नहीं करते हैं, देखना भी पसंद नहीं करते, ये कौन है। उस महर्षि से कहने लगे, तू कौन है और यहाँ क्यों खड़ा है और किस आशा से यहाँ पर आया है।
मुनि पर अनुकंपा लाकर और उन ब्राह्मणों को समझाने के लिए तुंदुक वृक्ष के निवासी उस यक्ष ने अपने शरीर को गोपन कर मुनि के शरीर में क्या किया है, वो अब वही यक्ष जो रहता है अब किसके शरीर में प्रवेश किया है, मुनि के शरीर में प्रवेश किया। और वो मुनि के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो यक्ष अब उन ब्राह्मणों के साथ में क्या करता है, वार्तालाप करता है, बातचीत करता है। यक्ष की बातें सुनकर वो जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनको क्या आता है, उनको गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद वो सब हरिकेशी बल मुनि को क्या कर देते हैं, हरिकेशी बल मुनि को धक्का देते हैं। धक्का दे करके क्या करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं कि उस यक्ष ने क्या है, उस यक्ष ने अपनी ताकत का प्रभाव दिखाया और सभी जो जितने भी लोगों ने उनके साथ अपमान किया था, उस मुनि किसका अपमान किसका किया था, हरिकेशी बल मुनि का अपमान किया था। तो उस हरिकेशी मुनि का अपमान उस यक्ष को सहन नहीं हुआ। सहन नहीं होने के बाद उन्होंने क्या किया है, जितने भी वहां पर लड़के थे सबको क्या कर दिया, सबको अपनी शक्ति से, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे, किसी की आंखें टेढ़े हो रही है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो रही है, किसी के हाथ टेढ़े हो रहे, किसी के पैर टेढ़े हो रहे, ऐसे सब क्या हो रहे हैं, ऐसे सब वहां पर पड़े हुए हैं। तो उसको देख करके कहते हैं कि उसी समय क्या आती है, वो भद्रा बाहर आती है और वो देखती है कि ये तो क्या है, वही हरिकेशी बल मुनि है। वो सभी को समझाते हैं कि हमसे क्या हो गई है, बहुत भारी भूल हो गई है। हम तो पर्वतों से नाखून खोदने की क्या कर रहे हैं, पर्वतों से नाखून खोदने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भयंकर काले नाग के मुंह में क्या है, हाथ देने जैसी बात है। प्रचंड भयंकर प्रचंड अग्नि को पांवों से प्रताड़ित करोगे तो उससे क्या होगा, अपना ही नुकसान होगा। तो ऐसा कर तो वो क्या करती है, जितने भी लोग होते हैं सबको बोलती है कि इस मुनि से क्या मांगो, इस मुनि से क्षमा मांगो। और क्षमा मांगकर उस मुनि से क्षमा मांगते हैं, उनके हाथ पैर पड़ते हैं और उस मुनि को क्या देते हैं, विपुल मात्रा में आहार पानी देकर कृतार्थ करते हैं। उसके बाद वो यक्ष क्या कर देता है, उन सभी को माफ कर देता है। और मुनि वहां से क्या करते हैं, मुनि वहां पर भद्रा से प्रमुख ब्राह्मण मुनिवर हरिकेशी बल के पास जाकर कहने लगे, बाल अनजाने उन अज्ञानी छात्रों ने आपकी क्या कही है, अवहेलना किए, अपमान किए, तर इसलिए हम सबको क्या करें, क्षमा करें, आप कृपालु हैं, अतः हम सब आपकी क्षमा दीजिए। ऋषि सदैव प्रसन्न चित्त रहते। मुनि वही होता है, महाराज वही होता है जो क्या नहीं होता है, नाराज नहीं होता है। तो आप तो महाराज है, आप मत नाराज मत होइए। इसका उत्तर मुनिवर बोले, मैं अहिंसा एवं विश्व प्रेम का पुजारी हूँ। मेरे मन पर किसी प्रकार का न राग है न किसी पर द्वेष है। मेरी सेवा में जो यक्ष रहता है, इसी ने इस कुमारों की क्या करी है, दुर्दशा की है। ब्राह्मणों ने विनम्रता से कहा, यह ठीक है कि आप क्रोध से बिल्कुल रहे थे, क्योंकि आप धर्म और शास्त्रों के गंभीर अर्थ के ज्ञाता हैं। फिर भी हम आपकी शरण में हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। तो हरिकेशी बल मुनि योग्य भोजन आदि बैरा कर तपश्चर्या का पालना किया। ऋषि को दिए गए दान के महात्मा से वहां पर क्या होती है, गंधोदक की वर्षा हुई, फूलों की वर्षा हुई। अहोदानम की क्या होते हैं, अहोदानम की घोषणा होती है। देव दुदुम्बिया बजने लगती है और उसी देव गंधोदक से पुष्पों की जो वृष्टि होती है, उससे वो जितने भी ब्राह्मण कुमार होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। उसके बाद तब वो ब्राह्मण एक स्वर से कहते हैं, तब की विशेषता उन्होंने क्या है, प्रत्यक्ष देखी। आपकी लब्धि का हमने प्रत्यक्ष देखा है। दूसरी ओर लोग ब्राह्मणों ने उच्च जाति एवं देव उच्च जाति के अनुरागी नहीं, संयम और तप से समृद्ध मुनि अनुरागी होते हैं। भले ही उनकी कोई भी जाति हो, यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गई। इनसे आत्मकल्याण का सफल साधन जानना चाहिए, ऐसा निश्चय कर मुनि ने, हे एक से पूजित मुनिवर, हमारे लिए कौन सा मार्ग प्रशस्त है और कौन सा प्रशस्त है। अब वो क्या है, सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर के उस हरिकेशी बल से चाहते हैं कि आप हमें क्या दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए। तो फिर मुनि कहते हैं, मुनि हरिकेशी बल ने कहा, रुद्रदेव, सबसे पहले याज्ञिक श्रेष्ठ होना चाहिए। जो यज्ञ करने वाला है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ याज्ञिक वो कहलाता है जो मन और इंद्रियों का दमन करता है, 6 जीवनिकाय की रक्षा करता है, असत्य चोरी आदि पाप क्रिया से सर्वथा निवृत्त रहता है, जो मधुर और विषैली भोग विलास का परित्याग कर देता है, अहंकार आदि से जो निष्कपट है। तो ऐसे तुम क्या कर रहे हो, तुम सब तो ये जो भी यज्ञ कर रहे हो ये क्या है,
द्रव्य यज्ञ है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हे ब्राह्मण, तुमको भाव यज्ञ करना चाहिए। तप ज्योति है, जीव ज्योति स्थान में मन वचन काय की सत प्रवृत्तियाँ में ही सर्वोत्त प्रवृत्तियाँ ही घी डालने की कड़चियाँ है। शरीर ज्योति का प्रचंड करने का एकमात्र साधन है, कर्म ईंधन है, संयम की शांति पाठ है। इस प्रकार का होम मैं भी करता हूँ और तुम्हें भी क्या करना चाहिए? तुम्हें भी करना चाहिए। ऐसा कहकर वो मुनि उनको क्या है? उपदेश देकर वहाँ से विदा हो जाते हैं। तो ये हो गया हरिकेशी बल का ये जो अध्ययन था, इसमें 47 गाथा है और 47 गाथा के माध्यम से परमात्मा प्रभु महावीर ने हम सबको ये उपदेश देने का प्रयास और पुरुषार्थ किया है कि हम कोई भी जो 8 प्रकार के क्या हैं, 8 प्रकार के मद है, अगर कोई भी मद हम करते हैं तो उसके बाद क्या है? अगले भव में हमको क्या है? वही चीज़ हमको नहीं मिलती। अगर हम रूप का मद करेंगे तो अगले भव में आपको क्या नहीं मिलेगा? रूप नहीं मिलेगा, कुरूप होंगे। अगर हम अहंकार करते हैं, रूप का करें, चाहे धन का मत करें, रिद्धि का मत करें, किसी भी तरह का मत करें, वही हमें अगले भव में क्या है? नहीं मिलता है। अब आगे चलते हैं। आगे का अध्ययन है 13वां चित्त संभूतिय। कौन सा अध्ययन है? चित्त संभूतिय। ये 13वां अध्ययन है और इस 13वें अध्ययन में क्या है? दो भाइयों के मिलन की ये दो भाइयों के मिलन की ये कहानी है। और ये दो भाई उस समय लगभग 14वें 15वें तीर्थंकर के शासन की प्राचीन घटना है। तब साकेतपुर नगर में चंद्रवसन तक राजा के सुपुत्र मुनिचंद्र ने राजलक्ष्मी से विरक्त होकर सागर चंद्र नामक किसी जैन मुनि के पास दीक्षा ग्रहण की। मुनिचंद्र ग्रामानुग्राम विचरते हुए एक बार इधर उधर भ्रमण करने लगे और वो भूख प्यास से क्या हो गए? भूख प्यास से पीड़ित हो गए। तो कहीं जाकर के उनको क्या है? एक गौशाला दिखाई देती है। तो वो गौशाला में जाते हैं। वहाँ पर 4 ग्वाले रहते हैं। कितने ग्वाले रहते हैं? 4 ग्वाले रहते हैं। उन 4 ग्वालों ने क्या है? उन्होंने मुनि को देखा। मुनि को भक्ति भाव से उन्होंने क्या है? मुनि के आवा भगत करते हैं। उनके पास दूध दही मक्खन घी था, गौशाला थी वो। तो उसमें वो दूध दही घी मक्खन मुनि को बराते हैं। मुनि आहार पानी ग्रहण करते हैं। आहार पानी ग्रहण करने के बाद वो कुछ अपने आप को स्वस्थ लाभ पाते हैं। उसके बाद वो क्या है? उन 4 ग्वालों को क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। तो मुनि के उपदेश सुनकर वो 4 ग्वाले क्या करते हैं? दीक्षा धारण कर लेते हैं। दीक्षा धारण करके उन 4 में से जिन्होंने शुद्ध एवं निर्मल संयम पाला और 2 ने स्नानादि के अभाव के कारण जुगुप्सा के साथ संयम का पालन किया, मृत्यु के उपरांत वे 4 ही स्वधर्म देवलोक में देव बने। उनमें से जो 2 साधुओं ने जुगुप्सा के साथ संयम पालन किया था, वे शंखपुर नगर में शांडिल्य विप्र की दासी यशोमती के कुक्षी से पुत्र के रूप में उत्पन्न है। वहाँ पर दोनों भाई क्या होते हैं? वहाँ पर दोनों भाई सर्पदंश से मरकर कलिंजर पर्वत पर मृगों के रूप में उत्पन्न होते हैं। वहाँ वो किसी शिकारी के द्वारा क्या हो जाते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भूदत्त नामक चंडाल के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। एक नाम का चित्त और दूसरे का नाम संबुत रखा गया। उस समय वाराणसी नगरी में शंख नाम का राजा राज्य करता था। उसका मुख्यमंत्री नमुची था। वह नमुची एक बार कुशील सेवन के आरोप में पकड़ा जाता है और उसको क्या मिलती है? मृत्यु की उसको सजा मिलती है। मृत्यु की सजा मिलने के बाद वो कार्य जो था वो मृत्यु देने का काम भूदत्त चांडल का सौंपा। भूदत्त ने नमुची को अपने घर में ही क्या है? उसने उसको मारा नहीं और उसको क्या है? अपने घर के ही भूतल में उसको क्या करके रखा? छिपा करके रखा तलघर में। और उसने एक शर्त रखी कि तुम अगर आपने मेरे दोनों बेटों को पढ़ाओगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? तुम्हें जीवित रखूंगा। तो कहते हैं कि वो मरता क्या नहीं करता। उसने क्या किया? शर्त स्वीकार कर ली और उस भूदत्त चांडाल के दोनों बच्चों को पढ़ाना उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब वो उसके घर पे ही रहता है। चित्त सम्मुति दोनों क्रमशः वृद्धि संगीत हर चीज में उनको क्या कर दिया? उसने पारंगत कर दिया। लेकिन पीछे समानांतर उसके पत्नी के जो चांडाल था, बुद्धदत्त चांडाल, उसके पत्नी के साथ उसके क्या हो जाते हैं? पत्नी के साथ प्रेम का संबंध हो जाता है। और उसको क्या है? प्रेम, एक दिन वो चांडाल अपनी पत्नी को और उसकी प्रेमिका को क्या कर लेता है?
दोनों को एक साथ देख लेता है। देख करके वो क्या करता है, ये सोच लेता है कि इसको अब मैं क्या करूँगा, मार दूंगा। लेकिन उसके जो दोनों लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, नमुची को बता देते हैं कि आज तुम्हारे जीवन का क्या है, अंतिम दिन है, तुम यहाँ से क्या करो, भाग जाओ, नहीं तो हमारे पिता तुमको क्या कर देंगे, मार देंगे। तो वो मंत्री वहां से निकलकर क्या करता है, वह एक बार वाराणसी नगरी में मदन महोत्सव हो रहा था। बड़े बड़े प्रसिद्ध संगीतकार आए हुए थे। चित्त और सम्भूति ने भी वहां पर संगीत का कला का प्रदर्शन किया। चित्त सम्भूति दोनों की संगीत कला नृत्य कला इतनी आकर्षक थी कि आगे दूसरों की संगीत कला क्या हो गई, फीकी पड़ गई। सूर्य के समान वो उनका सूर्य के सामने दीपक का प्रकाश फीका पड़ जाता है। संगीतकारों की विभिन्न मंडलियों ने एकमत होकर राजा शंकर के पास क्या कर दिया, अब वो चित्त सम्बुद्धि की ही इतनी प्रसिद्धि हो गई कि उस राजा में और भी जितने लोग थे उनको क्या हो गई, ईर्ष्या हो गई। उन्होंने राजा के पास जाकर के क्या किया है, उन चांडाल पुत्रों ने हमें बेरोजगार बना दिया। राजा शंकर ने राज्य व्यवस्था के अनुसार चित्त और सम्बुद्ध दोनों को देश निकाला का आदेश दिया। वे दोनों राजस्व से अपमानित होकर नगर से बाहर की अपेक्षा आत्महत्या करने के उद्देश्य से एक ऊंचे पर्वत के ऊपर क्या करते हैं, एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर मरने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पर उनको क्या है, एक मुनि मिल जाते हैं। मुनि उन दोनों भाइयों को क्या करते हैं, उपदेश देते, भाइयों मरने से अच्छा है कि तुम क्या करो, संयम ग्रहण करो और संयमी जीवन जीकर अपने जीवन को क्या करो, सफल करो। साधु बनने के बाद वे किसी समय विहार करते हुए हस्तिनापुर नगर पधारे। एक दिन भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए मुनियों को प्रधानमंत्री वो क्या था, वही नमूची था जो हस्तिनापुर जाकर के क्या बन गया है, वहां पर भी मंत्री बन गया था। तो दोष को छिपाने के लिए जब वो दोनों मंत्री दोनों मुनियों को नमूची क्या कर लेता है, देख लेता है, तो उसको भय लगता है कि ये अगर नगर में आए तो ये मेरा क्या कर देंगे, मेरा भंडाफोड़ कर देंगे। तो वो क्या कर देता है, नमूची उन दोनों मुनियों को नगर से बाहर निकलवा देता है। नगर से निकलने के बाद उन मुनियों को लगता है कि अब हमको क्या करना है, वो घोर तपस्या करना आरंभ कर देते हैं। उग्र तपस्या के प्रभाव से उनको क्या होती है, तेजो लेशा की प्राप्ति हुई। तेजो लेशा भी एक एटम बम की तरह विनाशक होती है। तो वो शांति और समता से लब्ध शांत और प्रशांत रहती है, जबकि तीव्र क्रोध एवं द्वेष से वो लब्धि क्या होती है, भड़क उठती है। सम्भूति मुनि ने नगर पर तेजा लेशा क्या है, उन्होंने क्या किया, अपने तेजो लेशा के प्रभाव उनको तपस्या करी, तपस्या से उनको तेजो लेशा क्या हो गई, तेजो लेशा प्राप्त हो गई। जब तीव्र को संबुद्ध मुनि ने नगर पर तेजोलेशा छोड़ना क्या करी, प्रारंभ कर दी। मुनि के मुंह से प्रचंड क्या है, प्रचंड आग निकलना शुरू हुई, धुआं निकलना शुरू हुआ। ये देखकर चित्त मुनि ने उससे क्या है, चित्त मुनि ने उसे बहुत समझाया और उसके क्या है कि तू ये तेजोलेशा का क्या है, ऐसा दुरुपयोग मत कर। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने यही सोचा कि आज मैं क्या करूँगा, इस हस्तिनापुर नगर का क्या है, विनाश करूँगा, क्योंकि बार बार जाते हैं, बार बार ये लोग हमारा क्या करते हैं, अपमान करते हैं। तो उन्होंने क्या है, उसके मुंह पर क्या कर दिया, उसके मुंह पर चित्त मुनि ने संबुद्ध मुनि के मुंह पर हाथ रख दिया। हाथ रखने से क्या हो गई, ज्वाला तो निकलना बंद हो गई, लेकिन उसकी जगह क्या हो गया, नगर में उनके मुंह से धुआं निकलना शुरू हो गया। और वो धुआं क्या है, हस्तिनापुर के नगर में छा गया। लोग क्या होने लगे, बेहोश होकर के लोग गिरने लगे। तो ये देखकर वहां पर सनत कुमार चक्रवर्ती क्या है, बहुत घबराया और अपनी तो उनको पता चला कि ये सब किसने किया। तो उन्होंने पता चला कि नगरी के बाहर दो मुनि हैं और उन दो मुनियों का क्या हुआ है, अपमान हुआ है। तो उस अपमान के कारण वो क्या है, उन्होंने तेजोलेशा छोड़ी है। तो वो जो सनत कुमार चक्रवर्ती होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी रानी को लेकर के उस मुनि से क्या करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए जाते हैं। तो क्षमा मांगने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या है, रानी के जो बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, संबुद्ध मुनि के चरणों को क्या करते हैं, छू जाते हैं। और वो देखने लगा, मन ही मन में उसके क्या है, वो मन ही मन क्या कर लेता है, संबुद्ध मुनि आंखें खोलकर रानी को देखने लगा और मन ही मन उसके दिव्य रूप रंग पर वो मुग्ध हो गया। परिणाम स्वरूप उसने निदान कर लिया। क्या कर लिया, उसने निदान कर लिया कि यदि मेरे संयम योग तप का कुछ भी फल है तो मैं भी अगले जन्म में क्या बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा। ऐसी अनिंद सुंदरी रानी के विषय जन्य सुखों का अनुभव करूंगा। उस निदान की उन्होंने क्या की, नहीं की, उन्होंने
आलोचना नहीं की और बिना आलोचना किए ही वो क्या हो गए, काल धर्म को प्राप्त हो गए। बिना और चित्त मुनि भी शुद्ध स्वयं पालकर मृत्यु को प्राप्त हुए। दोनों स्वधर्म देवलोक के देवता बने, स्वर्ग सुखों की अनुभूति कर देवलोक में देवलोक बने। एक बार राजा ब्रह्मदत्त किसी असाध्य रोग का शिकार बन गया। उसने अपने उसके बाद आगे जो कहानी है वो कहते हैं कि एक बार ब्रह्मदत्त के पास एक नट आया। ब्रह्मदत्त के पास एक नट आया। उसने राजा की अनुमति लेकर के अपने नाट्य दिखाने की उसने क्या किए हैं, नाट्य दिखाने की उसने राजा से परमिशन मांगी। पुराने ज़माने में क्या होती थी, नाटक हुआ करते थे, मंडली हुआ करती थी, वो नाटक दिखाया करते थे। तो उसने देखा कि राजा के मन में संकल्प हुआ कि तो वो क्या है, राजा की आज्ञा लेकर के उसने कहा कि हम नाटक दिखाना चाहते हैं। तो नाटक दिखाने के लिए राजा ने कहा कि पूरे नगर के बीचों बीच चौराहे के ऊपर उन्होंने क्या है, नाटक की व्यवस्था की। बीचों बीच मंच लगा, चारों तरफ नगर के लोग बैठे हुए और वहां पर राजा भी बैठ गया। तो कहते हैं कि वो नाटक इतना अच्छा उन्होंने मंचन किया, इतना अच्छा मंचन किया कि नाटक देखते देखते राजा को ऐसा लगा कि ऐसा नाटक मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। ऐसा सोचते 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 उनको क्या है, एकदम से उनको याद आ गया कि ऐसा नाटक तो मैंने क्या कहाँ देखा था, स्वधर्म देवलोक में देखा था, जब मैं पद्मगुल्म नामक विमान में देखा था। इसकी स्मृति मात्र से वो क्या हो गए, और वो सोचने लगा कि मेरे साथ एक और था। क्या है वो, एक और मेरे साथ कोई था, वो मेरा भाई था। ऐसा सोचते सोचते वो क्या हो जाते हैं, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। पास में बैठे हुए पुरोहित चंदन का लेप करते हैं, जिससे राजा के क्या है, थोड़ी देर में ही राजा की चेतना लौट करके आती है। लेकिन चेतना लौट कर आने के बाद राजा के मुंह से क्या है, ये श्लोक आता है कि आसो दासो मृगो हंसो मातंगामरो तथा। आसो दासो मृगो हंसो, ये बोलते रहते और वहां पर किसी को भी समझ में नहीं आता है कि राजा यह क्या बोल रहा है। तो कहते हैं कि सबको ऐसा लगता है कि राजा के ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा असर हो गया है, या राजा को क्या है, कुछ पागलपन सा हो गया है। तो उसके बाद वो राजा ठीक होता है। राजा बोलता है कि मेरे नगर में ये घोषणा कर दो कि जो भी इस श्लोक की क्या करेगा, जो भी इस श्लोक की पूर्ति करेगा, उसको मैं आधा राज्य क्या कर दूंगा, उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। अब उस नगर की कोई भी जो भी लोग हैं वो भी सभी क्या है, आधा राज्य देने पाने के लिए सभी लोग आसो दासो मृग हंसो मातंग आमरो तथा, मतलब जो भी लोग थे, चाहे वो कोई किसान है, चाहे वो कोई गडरिया है, चाहे कोई जो भी लोग थे, सब क्या है, यही गुनगुनाते रहते हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे क्या मिल जाएगा, अगर इसकी पूर्ति कर दूंगा तो मुझे आधा राज्य मिल जाएगा। तो ऐसी घोषणा की गई। तो इधर चित्त मुनि भी क्या कर चुके थे, चित्त मुनि भी दीक्षा ले चुके थे। संयम और तप के प्रभाव से उनको भी क्या हो गया था, उनको भी अवधि ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उस ज्ञान के द्वारा अपने भाई चक्रवर्ती बना हुआ है ऐसा देखकर उसकी मिलने की इच्छा से वो भी क्या है, विहार करते हुए काम्पिल्यपुर नगर की ओर बाहर उद्यान में आ विराजे। उस समय एक किसान कुएं से पानी निकालकर खेत को सींच रहा था और वो पुनः पुनः यही आधा श्लोक क्या कर रहा था, यही आधा श्लोक गुनगुना रहा था। जब ये आधा श्लोक गुनगुना रहा था वो, तो उसने क्या है, उस मुनि ने वो आगे का आधा श्लोक ऐशानो षष्ठी का जाति रण्यो न्याभ्यम विमुक्त है, तो आगे का जो आधा श्लोक था उस मुनि ने क्या कर दिया, पूरा कर लिया। तो वो किसान था, अनपढ़ था, उसने क्या है, उसने सोचा कि ये श्लोक तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो वो क्या करता है, एक पत्ता लेता है, पत्ते के ऊपर लिख करके भागता भागता राजा के क्या है, राजा के महल में पहुंच जाता है। और राजा के महल में पहुंचकर वो बोलता है कि मैंने क्या है, ये श्लोक क्या कर दिया है, पूरा कर दिया। ऐशानो षष्ठी का जाति रण्योम्याभ्यम वियुक्तयो। जैसे ही वो देखता है कि क्या है, श्लोक पूरा किया, श्लोक सुनने के बाद वो राजा वापिस क्या हो जाता है, राजा वापिस बेहोश हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मेरा भाई इतना गरीब किसान हो गया है। तो इस दुख से दुखित होकर राजा मूर्छित हो जमीन पर क्या हो जाता है, गिर पड़ता है। ये देखकर वो लोग जो आप राजा के आसपास जो और भी लोग थे वो क्या करते हैं, उस किसान की पिटाई कर देते हैं। क्या करते हैं,
उस किसान की पिटाई करने लग जाते हैं, तब वो किसान कहता है कि भैया मुझे क्या करो, मुझे माफ़ करो, मैंने तो ये नहीं बनाया है। नगर के बाहर क्या है, नगर के बाहर कोई मुनि आए हुए हैं, और वो मुनि ने क्या किया है, उस मुनि ने ये श्लोक पूरा किया है। तो कहते हैं पुनः राजा के ऊपर पानी के छींटे देते हैं, राजा को क्या आता है, होश आता है। तब वो कहते हैं कि ये श्लोक इस किसान ने नहीं, नगर के बाहर कोई मुनि है, उन्होंने उन्होंने ये श्लोक पूरा किया है। तो कहते हैं उसी समय क्या है, अपने भाई से मिलने की इतनी उत्कंठा होती है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उसी समय नंगे पैर चलते हैं, उनके पीछे रानियां, उनके पीछे वो सारे मंत्री सेनापति उनके पीछे 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 कहाँ पहुँचते हैं, उस उद्यान में पहुँचते हैं। और पहुँच कर के क्या है, उस मुनि के मिलते हैं। मुनि को मिलने के बाद क्या है, मुनि से मिलने के बाद वो मुनि को मिलता है, मिलकर के उसको बड़ी खुशी होती है। खुशी होती है कि मैं क्या हूँ, इतने दिनों के बाद दोनों भाई आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने के बाद वो बातें करते हैं, गले मिलते हैं, बातें करते हैं। अब वो भाई चाहता है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चाहता है कि मैं अपने भाई को क्या करूं, मैं अपने भाई को वापस नगर में लेके जाऊं। और वो अपने भाई से कहता है कि मैं आपको आधा राज्य देने के लिए क्या हूं, अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हूं। तब वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या है, मुनि कहते हैं कि भैया मैं क्या हूं, वो मुनि चाहता है कि मैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को समझाऊं, लेकिन वो मुनि क्या है, मुनि भी उसको समझा नहीं पाते हैं। जैसे महाभारत में आता है कि जानामि धम्मम न च मैं प्रवृत्ति, जानामि अधमम न च मैं निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूँ, वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या कहता है कि मैं धर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मैं उसमें प्रवृत्ति नहीं कर पाता हूँ। और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन मैं उससे हट नहीं पाता, उसको छोड़ नहीं पाता हूँ। तो वो ना वो क्या है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को वो बहुत समझाते हैं, लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने निदान किया होता है। क्या किया होता है, निदान किया होता है। और निदान के कारण वो दीक्षा ले सकते हैं क्या, चक्रवर्ती दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो वो चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेता है। तो वो कहते हैं कि मुनि उनको बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन ना वो समझने को तैयार है, ना वो मुनि उसको समझा नहीं पाते हैं, ना वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती समझता है। तो उसके बाद क्या है, मुनि उसको छोड़ करके क्या है, आगे वहाँ से विहार कर देते हैं। ब्रह्मदत्त ने चित्त मुनि से सुख के संदर्भ में ये क्या है, टोटल ये सारे 35 गाथाओं के द्वारा दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। 29 गाथा से लेकर 30वीं गाथा तक बतलाया गया है कि चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने काम भोगों को छोड़ने की अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। क्या करते हैं कि मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, अपनी रानी को देखकर निदान करने का उल्लेख किया, और उनका प्रायश्चित न करने पर दलदल में फंसे हाथी की तरह क्या है, दलदल में मैं तो क्या हूँ, दलदल में फंसे हाथी की तरह हूँ। और धर्म का अनुसरण नहीं करना, अपनी असमर्थता, कामाशक्ति की अभिव्यक्ति की, अंत में 5 गाथाओं में जीवन की अस्थिरता तथा भोग ही मनुष्य को छोड़ देते हैं। ये बतलाते हुए ब्रह्मदत्त को आर्य कर्म करने का उपदेश दिया गया। ब्रह्मदत्त ने जब आर्य कर्म सात्विक कार्य करने की अपनी असमर्थता प्रकट की, तो चित्त मुनि वहाँ से चले गए। अंत में चक्रवर्ती नर कहाँ मर करके कहाँ जाता है, चक्रवर्ती अगर दीक्षा ले तो मोक्ष में जाता है, और अगर दीक्षा ना ले तो चक्रवर्ती की क्या गति होती है, नरक होती है। तो ऐसा ये क्या है, ये जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर करके नरक में जाते हैं और चित्त संबुद्धि मोक्ष में चले जाते हैं। तो ये जो हमको इस अध्ययन के माध्यम से हमको ये शिक्षा मिलती है आत्मशुद्धि के लिए। अगर हमारा धर्म ध्यान है, सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, हमारा जो भी धर्म ध्यान होता है वो सिर्फ आत्मा के उत्थान के लिए होना चाहिए। हमारी ध्यान और तप की साधना आत्म शुद्धि के लिए ही होना चाहिए। तप के फल की जो कामना करते हैं, क्या है, तप के फल की जो कामना करते हैं, मुक्ति पद की जो वंचना है, ये क्या है, अगर हम अपने तप के फल की अगर कोई कामना करते हैं तो हमें मुक्ति नहीं मिलती है। मृत्यु के आने पर जैसे स्वजन और बंधु बांधव हमको छोड़ करके क्या होते हैं, चले जाते हैं,
वैसे ही संबुद्ध सी चर्या रही तो आगे दुख में डोलते हैं। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या है, अपने विषयासक्ति में ही फंसा रहा और मर करके कहाँ चला गया, मर करके चला गया। इतना ही कहकर मैं आज यहाँ पर शास्त्र की वाचना आज समाप्त होती है। आगमे तिविह पणते तंजहा सुतागमे अथागमे तद्भयागमे। यह श्री शुद्ध ज्ञान के विषय में जय को चार लगा हो ते में अलम जम वैदम अच्छा मिलम हिनखरम अचखरम पयाहीनम विनहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टू दिनम दुट्टू परिचम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइए हम सज्जाए न सज्जाइए हम भनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय असतना की हो तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम। थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन वचन काया शांत शांत। बाहर की किसी भी आवाज़ को महत्व न दें। अपने भीतर रहे हुए परमात्मा को स्मरण करें। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। सोए हुए आत्म देवता को जगाना है। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको सुख शांति मिले, सभी जीवों का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ एक लंबा गहरा श्वास भीतर और छोड़ दें। एक और लंबा गहरा सांस भीतर और छोड़ दें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर ले जाएंगे। कोमलता से स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आज के प्रशिक्षण एक आसना एक आसना उगेश्वर एकासनम पचकामी तिव्यम प्यारम आसनम पानम आसनम खायम श्यामम अनथन भगनम सहस्त्रगारणम ससमत्यगारणम त्यागोसरे ओसरे। तपस्या करने वालों को और किसी का उपवास बेला धन्य ठार्यात्म बाबा जी। छठम बतम पचकामी तिव्यम प्यारम आसनम पानम खायम श्यामम अनथन भगनम सहस्त्रगारणम ससमत्यगारणम त्यागोसरे ओसरे। नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सवसाहुनम हेसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्मा हरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो। चतारि शनं भोजामि हरियन्ते शनं भोजामि सिद्धे शनं भोजामि साहू शनं भोजामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं भोजामि।
चार शरणा सुख करना दुख हरना मंगल करना, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका जन्म।